अब बच्चों, अब ये वाले लेक्चर में हम लोग जो मिरर फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था उसके रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन क्वेश्चंस वो सब वो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाले लेक्चर को अच्छे से सुनना क्योंकि इसी चीज को हम लोग आगे आगे जाके भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो क्या क्या भी करना है, पहले साइन कन्वेंशन। एक तो ध्यान रखना कि आप लोग हम लोग स्कूल में सीखते थे, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, उन सबको इतना फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या चीज को फॉलो करेंगे उसको समझते हैं। अभी मान लो कि इधर की तरफ एक है ऑप्टिकल, ठीक है, डिवाइस। मैं अभी कुछ ऑप्टिकल डिवाइस बोल रहा हूँ सर, ऑप्टिकल डिवाइस मान लो कुछ भी, लेंस, मिरर, प्रिज्म, कुछ भी मानना है मान लो, ठीक है। और ये मान लो हमारे लिए क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको पोल बोलते थे अभी के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। हाँ, अब मान लो कि इधर का ही है ऑब्जेक्ट और ये रेज है। तो होगा क्या, जिस तरफ ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, ठीक है, तो ये जिस तरफ जाएगी उस डायरेक्शन में हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। और पीछे वाले को क्या मानेंगे, नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, और डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे, पोल से। डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे बच्चों, पोल से। क्या इतनी बात है? जहां से रेज आ रही है उस डायरेक्शन क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और उसका अपोजिट को नेगेटिव। अब मान लो मुझे जानना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ये, तो आप अपने आप को कहां पे खड़ा करोगे, पोल पे। आपने अपने आप को पोल पे खड़ा किया, अब ऑब्जेक्ट क्या पीछे की तरफ यहां से, तो आप कहां भागोगे, क्या पीछे भागोगे। तो यू पॉजिटिव की नेगेटिव, साथ साथ में बोलते रहो भाई, पॉजिटिव की नेगेटिव। सर ये तो नेगेटिव दिख रहा है। हाँ, मान लो कि इमेज कहीं इधर बन गई, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो इमेज पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी जल्दी, यही मेन है क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला हमारा जो पेपर होता है उसमें 4 ऑप्शन में तो 2 प्लस या 2 माइनस होंगे। अगर आपने आंसर निकाल भी लिया तो प्लस माइनस में तो देखना, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा भाई, मान लो ये बी है, बी रहता है इमेज डिस्टेंस, तो क्या पॉजिटिव की नेगेटिव। अब क्या पोल से आगे की तरफ भागोगे, हाँ सर, तो ये हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। कितनी बात आ गई समझ में, हाँ सर। चलो एक और पूछता हूं, उसका आंसर बताना। अब मैंने क्या लिया इसमें, क्या लिया, कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है। यहां पे कई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर कई इमेज है। एग्जांपल के मिलके रेज इधर से आ रही है, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी ना और टकरा के कुछ इमेज बना होगा। यू पॉजिटिव की नेगेटिव, सर रेज इधर जा रही है तो इसको तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और पीछे भैया क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यू पॉजिटिव की नेगेटिव, सर यू तो पॉजिटिव दिख रहा है, हाँ। V पॉजिटिव की नेगेटिव, सर V भी हम लोगों को क्या दिख रहा है, नेगेटिव। U भी, अरे U भी नेगेटिव होगा ना। क्या आप आपको पोल पे खड़ा रखोगे और कहां भागोगे, क्या पीछे भागोगे, तो U भी नेगेटिव होगा और V भी क्या होगा, नेगेटिव। चलो फोकस बताओ, फोकस पॉजिटिव की नेगेटिव, फोकस पॉजिटिव की नेगेटिव F। अब मुझे बताओ क्या ये कुछ इस टाइप का सर्कल है, हाँ सर। तो फोकस तो किसका, आगे की तरफ होगा ना, तो F पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये याद रखना चाहिए। चलो एक और पूछता हूं, उसको बताना। अब मैंने कुछ इस टाइप का मिरर बना दिया, ठीक है, और इधर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, सिर्फ साइन कन्वेंशन सिखा दो, ठीक है। तो बच्चों इधर की तरफ पॉजिटिव, सर पीछे की तरफ नेगेटिव। ऑब्जेक्ट पॉजिटिव की नेगेटिव, सर यू तो नेगेटिव है, हाँ बोलो, ठीक है। फोकस F पॉजिटिव की नेगेटिव, F इमेज में बाद में बात कर लेंगे। F पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या अभी गोला भैया इधर बनेगा, तो F तो आगे की तरफ है, तो आप पोल से कहां भागोगे, आगे, तो F क्या आएगा, पॉजिटिव। F क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए F क्या होगा, पॉजिटिव। कोई रटने की जरूरत नहीं है, किस लिए नेगेटिव किस लिए पॉजिटिव, इसको भी देख के आप बता सकते हो। क्या इतनी बात अच्छे से आ गई आप लोग को समझ में, साइन कन्वेंशन, ठीक है। एक और पूछ रहा हूं लास्ट, वो बताना, इधर ही पूछ रहा हूं, बताओ अभी लास्ट। जैसे अब मान लो कि मेरा मिरर कुछ ऐसे रखा हुआ है, भाई जरूरी नहीं हमेशा मिरर ऐसे वर्टिकल रखा रहे, कभी हॉरिजॉन्टल भी रख सकता है, ठीक है। अभी सिर्फ साइन कन्वेंशन बताओ फटाफट। यहां पे कहीं भैया ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, इधर से कुछ रेस निकल रही होगी। अब रेस ऊपर से नीचे जा रही है तो इस डायरेक्शन क्या मानेंगे सर, पॉजिटिव मानेंगे, और ऊपर वाले को क्या मानेंगे सर, नेगेटिव मानेंगे। समझो ये केस को ऐसा उल्टा कर दिया। हाँ, अभी क्या अपने आप को आप पोल पे खड़ा करोगे, हाँ सर, देखो बहुत सिंपल से रूल है, जिस तरफ रेस जा रही थी उसको पॉजिटिव, ऊपर को नेगेटिव। तो क्या आप वो स्कूल वाली चीज यहां पे यूज कर सकते हो? नहीं, तब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बताओ u पॉजिटिव की नेगेटिव? सर u तो नेगेटिव दिख रहा है। हाँ, फोकल लेंथ कितना, पॉजिटिव की नेगेटिव? बताओ। f पॉजिटिव की नेगेटिव? सर ये भी नेगेटिव। हाँ, तो अभी हम लोग को साइन कन्वेंशन तो आ गया। क्या इतनी बात सबके लिए क्लियर है? हाँ, तो इतना नोट डाउन कर लो जितना भी आया समझ में, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। तो बच्चों अभी एक आध एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे 1/v प्लस क्या 1/u, इसके 1 है, हाँ सर, तो 1/v क्या आएगा 1/f माइनस क्या 1/u, तो 1/v विल बी क्या u माइनस f अपॉन, तो v का फॉर्मूला यहां से क्या आएगा uf अपॉन में u माइनस f। ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कहती बात ठीक है? हाँ, अब एग्जांपल से शुरू करते हैं। कुछ नहीं, छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा, सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोगों को पुट करना आ जाए। ओके, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग मिरर को समझेंगे। जितना अच्छे से आप मिरर को कवर करोगे उतना ही लेंस में कम तकलीफ होगा, क्योंकि लेंस में यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, बाकी सारे ठीक। तो जो एक पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या किया, एक मिरर को लिया, ठीक है बच्चों। कौन सा मिरर है सर? ये तो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो है कुछ 20 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब शुरू से आपको क्या रूल बना के रखना है उस पर मैं बात करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सर इसमें पुट क्या करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो चीजें आपको गिवन है, जो चीजें एग्जामिनर ने क्वेश्चन में आपको दे दी गई है, उनको विद साइन रखना। जो चीज गिवन है उसको क्या रखना, साइन के साथ, और जो चीज पूछी जा रही है उसको विदाउट साइन रखना। आपको जो फॉर्मूला है वो खुद से आंसर निकाल के दे देगा, इसलिए तो बना है फॉर्मूला। कितनी बार ठीक है? तो जो गिवन रहेगा उसको ही साइन के साथ पुट करना। जैसे इसमें तो यू बच्चों क्या रेज ऐसे निकलेगी, हाँ सर, तो इधर की तरफ क्या सर पॉजिटिव, और पीछे की तरफ क्या सर नेगेटिव, तो यू पॉजिटिव की नेगेटिव, सर यहां से तो नेगेटिव दिख रहा है, तो यू विल बी क्या -30 सेंटीमीटर। हाँ सर, फोकल लेंथ अब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ नॉर्मल इसी का यूज करूंगा। f पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या गोला इधर की तरफ बनेगा, तो f अंदर, तो इट विल बी क्या -20 सेंटीमीटर। ओके, अब फॉर्मूला पुट करते हैं। v को साइन के साथ पुट करना है कि नहीं, मुझे नहीं पता कहां बन रही है इमेज, तो v क्या होगा, v अभी सुनना, सो दिस v विल बी -30 -20 अपॉन में क्या -30 + 20, कितना आएगा आंसर बच्चों, ये आएगा 600 अपॉन में -10, तो कितना आएगा आंसर -60। -60 का मतलब क्या होगा भैया, कि जो इमेज है वो कहीं इधर जाके बनी होगी। फॉर्मूले में वही बोला ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, मतलब रेस आएगी टकरा के कहीं इधर मीट कर रही होगी, ठीक है। टेंशन मतलब मैं आपको रे डायग्राम में भी सिखाऊंगा कि इसका डायरेक्ट आंसर कहां से बोलता है, बट अभी के पहले इसको समझो। ओके, अब मुझे बस इतना बता दो बच्चों, यहाँ पे जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है? सो रियल वर्चुअल तो हमने प्लेन मिरर में भी किया था, तो बताओ क्या इधर इवेंट हो रहा है? हाँ सर, कौन सा इवेंट हो रहा है, रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन की बाद वाली रेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये रिफ्लेक्टेड रे बच्चों असली में आके मीट की? हाँ सर, अगर ये असली में आके मीट की है तो ये इमेज कैसी होगी, रियल, और ये ऑब्जेक्ट भी कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है सर। इतने बात आ गई ना समझ में? चलो अब दूसरा एक एग्जांपल बताना। मान लो अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स को बाद में देख लेंगे। मान लो कि इधर एक मैंने मिरर बनाया, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो फोकल लेंथ है दैट इज 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ
यहाँ पे इमेज काम लगेगी। करो करो एक बार जल्दी ट्राई करो सब बच्चे। हाँ यहाँ तक अच्छे से है। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो, ठीक है। लेकिन हम लोग आराम से सारी चीजों को कवर करेंगे। चलो यू बच्चों पॉजिटिव की नेगेटिव, सर रेस तो इधर से निकलने वाली है तो इधर की तरफ क्या पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, तो यू क्या आएगा सर, ये आएगा -20 सेंटीमीटर। एफ पॉजिटिव की नेगेटिव, कि एफ को भी अंदर से मेजर करेंगे तो एफ भी कितना होगा माइनस, क्वेश्चन में नहीं लिख के आएगा पॉजिटिव नेगेटिव लेना, वो आपको रे डायग्राम से बनाना है। हाँ तो v विल बी क्या -20 -40 अपॉन में क्या, अपॉन में इट इज -20 + 40। चलो बच्चों जल्दी बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। सर ये आएगा 800 अपॉन में 20, तो v आ जाएगा +40 सेंटीमीटर। सर प्लस, भाई इधर तो माइनस आया था, इधर क्या आ गया प्लस आ गया। प्लस आने का मतलब क्या हो रहा है सर, ये तो पोल है, पॉजिटिव आ रहा है तो मुझे कहीं आगे जाना पड़ेगा, मतलब इमेज के इधर बन गई। सर इधर बनने का रीजन क्या हो रहा है, थोड़ा इधर देखो, क्या रेस रिफ्लेक्टोरी की रिफ्रैक्टोरी है, रिफ्लेक्टोरी है, तो ये रे टकरा के चली गई होगी ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे टकरा के चली गई होगी। क्या मुझे इसको पीछे से बैक ट्रेस करके इनको मीट करवाना पड़ेगा। भाई ये रे टकरा के जो रिफ्लेक्ट, वो तो टकरा के चली गई, वो इस तरह तो मीट कर नहीं रही है, तो क्या मुझे इसको जबरदस्ती मीट करवाना पड़ेगा। हाँ सर, तो ये जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है। भाई इस वाले में क्या था, रे रिफ्लेक्टेड असली में आके टकराई ना, क्या यहाँ पे आके टकरा पाई नहीं, तो ये इमेज क्या है यहाँ पे वर्चुअल, ये इमेज यहाँ पे क्या है वर्चुअल, ठीक है। इसलिए ये दोनों एग्जांपल दिए जिससे आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब समझ में आ जाए। क्या यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो। बच्चों अभी और एग्जांपल करेंगे। पहला एग्जांपल जो लिया था उसमें मेरे को ये बताओ नोट्स में, ठीक है, इमेज रियल था कि वर्चुअल था। सर इमेज रियल था। ऑब्जेक्ट रियल था कि वर्चुअल था, वो सोच के बताओ। सर ऑब्जेक्ट भी रियल था। दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट रियल था कि वर्चुअल था, देखो देखो सर ऑब्जेक्ट रियल था, इमेज क्या था वर्चुअल था, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखना, नेक्स्ट एग्जांपल बताना भी करके। जैसे मान लो कि अब ये वाला एक मेरा मिरर है, ये मैंने मिरर बनाया, हाँ, और इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो f है, f की वैल्यू मैं रख रहा हूं 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कई ऑब्जेक्ट है और इसकी वैल्यू भी कितनी है 30 सेंटीमीटर। चलो चलो जल्दी इमेज बताओ फटाफट। क्या रेज यहां से निकल रही है, हाँ सर रेज तो इधर से निकल रही है ना, तो आगे की तरफ को क्या मानेंगे सर पॉजिटिव, भैया पीछे की तरफ को क्या मानेंगे सर नेगेटिव मानेंगे। हाँ ओके, तो u पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या अपने आपको यहाँ पे खड़ा करोगे और पीछे भागोगे तो u विल बी -30 सेंटीमीटर। f पॉजिटिव की नेगेटिव, सर यहाँ पे गोला के इधर बनेगा, कौन सा मिरर ये कॉन्वेक्स, तो f क्या होगा पॉजिटिव। गलती नहीं करनी है हम लोग को, ओके। अब इधर समझना, v का फॉर्मूला uf अपॉन में u माइनस f, तो u कितना सर -30, ये कितना +30 अपॉन में -30, और इधर क्या आएगा, ये भी कितना हो जाएगा -30, तो कितना आएगा आंसर यहाँ से, ये आएगा -900 अपॉन में माइनस कितना 60, ये 0 0 कैंसिल और माइनस माइनस भी कैंसिल, तो कितना आएगा ये आएगा 30/2, मतलब +15 सेंटीमीटर। कितना आ गया ये +15, मतलब ये जो इमेज बनी है ये मिरर के सामने बनी कि पीछे बन गई, प्लस आया ना, तो कहां पे बन गई होगी सर, ये सामने कहीं बन गई होगी इमेज, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, सर ये तो पॉजिटिव है, हाँ ये +15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल, ऑब्जेक्ट रियल की वर्चुअल, सर ऑब्जेक्ट तो रियल बन रहा है। इमेज रियल की वर्चुअल, इमेज सर यहां पे इमेज बन रही है वर्चुअल, यहां इमेज क्या बन गई वर्चुअल। क्या हुआ होगा यहाँ पे बच्चों, ये यहाँ पे रियल के टकरा के पीछे चली गई होगी इस तरह, और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बैक ट्रेस करेंगे, तो इधर की मीट कर रही होगी, ठीक है ना। अभी सिर्फ रफ डायग्राम बना रहा हूं, बाद में हम लोग प्रॉपर रे डायग्राम भी देखेंगे, अभी फिर से समझो। तो तीसरे वाले केस में, इस वाले केस में क्या हो गया, रियल ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज हम लोग को क्या मिल गई वर्चुअल।
और ये कौन सा मिरर है अभी, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी एग्जांपल करा दिया जिसमें फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। अब लास्ट वाला एग्जांपल, ठीक है, स्पेशल केस। ओके, तो स्पेशल केस देखना अभी। अब इधर अभी ढंग से समझना। ओके, क्या मैंने आप लोगों को एक टॉपिक सिखाया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में एक बार बताया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इधर अभी समझना, क्या ये हमारा मिरर है, हाँ सर ये हमारा मिरर है, ठीक है। इधर मैं क्या बोल रहा हूं, इस मिरर पे ऐसे रेज आके गिरी, इस मिरर पे क्या हुआ, इस तरफ ऐसे कुछ रेज आई। ढंग से अभी समझना, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। हाँ बच्चों, ये वाली रेज कौन सी है, सर ये तो है हमारे लिए इंसिडेंट रे। और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी, जहां पे इंसिडेंट रे आके मीट करती है उसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, अपना ऑब्जेक्ट बोलते हैं। असली में टकरा रहे तो रियल, नहीं टकरा रहे तो वर्चुअल, ठीक है। यहां पे अगर भैया ये मिरर नहीं होता तो क्या ये रेस ऐसे शांति से आती और इधर भी अपना को मीट करवा देती, हाँ। इसके वजह से, इस मिरर की वजह से क्या हुआ, इनका हो गया रिफ्लेक्शन, इनका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन का ही हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये रियल है कि वर्चुअल है, आ रहा है ना बात समझ में भाई। जो मिरर उसमें रेस ऐसे आके टकराई, बट ऑब्जेक्ट फॉर्म कर दी, उससे पहले ही क्या हो गया, इनका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यहां पे जो इमेज बनी है वो क्या है, रियल इमेज। वो क्या है, रियल इमेज। क्या इतनी बात अच्छे से सबको समझ में आ गई? ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, रियल इमेज। चलो इस पे अगर मैं तुम लोग को एक एग्जांपल बताऊं, आते ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन, ठीक है, कि ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u को मैं दे रहा हूं +40 सेंटीमीटर और f को लिख रहा हूं मैं 20 सेंटीमीटर। अब मुझे डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या ये रेस थी तो जो ऑब्जेक्ट बनाने वाली थी, हाँ, तो मैं इन्हीं के डायरेक्शन को लेके चलूंगा ना, क्योंकि ये आके मिरर पे टकराई है, तो इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे सर, पॉजिटिव, और पीछे वाले को क्या मानेंगे, नेगेटिव। आ रहा है क्या धीरे धीरे चीजें? ओके, अभी ऐसे समझना, फिर मैं तुम लोग को लैंग्वेज भी लिखा के सिखाऊंगा कि लैंग्वेज में कैसे डिकोड करना है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, पहली बात u पॉजिटिव की नेगेटिव भैया, क्या रेस ऐसे चली गई, हाँ सर, तो u क्या होगा सर, आपने तो पहले लिख दिया प्लस, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन में आप लोग देखना कि जब ऑब्जेक्ट रियल था तो आपने u को नेगेटिव लिखा हुआ है, देखना धीरे धीरे इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो सारी रियल चीजों का अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको नेगेटिव ही लिखना पड़ता है। अब f क्या रेज इधर से आई और f तो ये गोले के अंदर की तरफ रहेगा ना, तो f क्या होगा सर, -20 सेंटीमीटर, हाँ, तो v क्या, uf अपॉन में u माइनस f। 10-20 बार फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट करना, उसके बाद फिर डायरेक्ट चालू करना। ओके, यहाँ पे u कितना है सर, ये तो 40 है, f कितना है -20 है, अपॉन में 40 + 20 कितना आएगा आंसर, आएगा -800 अपॉन में 60, सही है ना। तो कितना आएगा ये कैंसिल, तो इट इज 40/3। माइनस का मतलब मिरर के कहां बताए, सामने, तो इधर का इमेज बनी हुई, कितना डिस्टेंस है 40/3 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह इन क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या हमने अच्छे से रियल वर्चुअल उससे समझ लिया, हाँ। और क्या ध्यान रखना है, जो डेटा गिवन रहेगा उसको विद साइन पुट करना है, और जो डेटा गिवन नहीं रहेगा उसको विदाउट साइन, हम लोग दोनों को साथ में पुट कर देते हैं। ओके, वो गलती नहीं करनी, कहीं यहां तक आ गया समझ में तो नोट डाउन कर लो बच्चों। 5वां एग्जांपल, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहले बताओ ये मिरर कौन सा है, सर ये मिरर तो है अपना कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ कितना दिया है 10। ये कौन सी रेज है सर, इंसिडेंट रे, और ये ऑब्जेक्ट है कितने पे रखा है 30 पे। इमेज बताओ, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी जल्दी बताओ, करो पेन चलाओ सब लोग, सबका पेन ऑप्टिक्स में चलना चाहिए, सही गलत कुछ भी हो चलाओ, ठीक है। जब तक पेन नहीं चलेगा दिमाग नहीं चलने वाला। तो अब हम लोग यहां से पहली बार आइडिया नहीं लगा सकते कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट बताओ, अभी कर रहा था, क्या इंसिडेंट असली में मीट कर पाई, नहीं सर, तो क्या हुआ,
ये मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, सर ये डाइवर्जिंग है, तो क्या इनका इस तरफ कैसे रिफ्लेक्शन हो गया होगा, हाँ। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल है। अब मुझे बताओ जो रेड वाली रेज है ये रियल है कि वर्चुअल है, सॉरी 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 सॉरी, ये रिफ्लेक्टेड है ना भाई, ये रिफ्लेक्टेड रे, हाँ। तो ये रिफ्लेक्टेड रे के असली में कभी मीट कर पाएगी, चलो देखने से तो नहीं लग रहा, तो इनका क्या मीट करवाना पड़ेगा, हाँ इधर के मीट करवाना पड़ेगा, देख लेना, ठीक है। तो यहां पे ये इमेज बनेगी, ओके यहां तक तो चलो ठीक है। पहले मुझे ये बताओ क्या ये इंसिडेंट इधर आ रही है, तो आगे की तरफ को क्या लेंगे सर, पॉजिटिव, और पीछे की तरफ क्या लेंगे, नेगेटिव। तो u पॉजिटिव की नेगेटिव, सर u पॉजिटिव कितना +30, f पॉजिटिव की नेगेटिव प्लस, भाई कॉन्वेक्स मिरर है ना, जहां गोला उसके अंदर, ठीक है। नाउ v विल बी क्या 30 इंटू 10 अपॉन में 30 माइनस 10, ओके। तो कितना आएगा आंसर 300 अपॉन में 20, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो क्या मिरर के पीछे बनना चाहिए था, हाँ। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया सर, ये आ गया हम लोग को 15 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, ये तो हम लोग को 15 आ गया, हाँ। मुझे इतना बताओ कि जो इमेज है, यहाँ पे जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है, देखने से लग रहा है यहाँ पे ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल, ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल, ठीक है। बच्चे ये इसको कभी इमेजिन ही नहीं करते, उनको लगता है कि कभी भी ये दोनों कभी वर्चुअल नहीं हो सकते, बट होते हैं, सारे केसेस कराते हैं। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ठीक है, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी की है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी कर दी, ठीक है। तो हमने सारे केसेस को ठीक ठाक कवर कर लिया। अब बच्चे से 5 एग्जांपल्स को देखो, मैंने साइन कन्वेंशन कैसे इसमें पुट किया, हाँ। उतना करने के बाद फिर आगे लेक्चर देखना, ओके। तो कॉपी कर लो, ठीक है बच्चों। अभी जो हमने टॉपिक देखा उसका नाम क्या होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाँ। तो ये होता क्या है उस पर बात कर रहे थे। अब थोड़ी बेसिक इमेज ऑब्जेक्ट के उसको कैसे निकालना है वो सब हमने देख लिया था। अब ये वाले पार्ट में ध्यान देना, इसमें करना है, इसको पहले डिराइव कर लेते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें प्लेन मिरर में नहीं होती थी। प्लेन मिरर में जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतने आपको इमेज का हाइट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, मान लो कि ऑब्जेक्ट का इधर है, ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे फोकस है, ओके। अब क्या करेंगे, हमेशा ये बताओ ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती है, 1 2 की बहुत सारी, सर बहुत सारी निकलती है, बट अगर हम मेरे को इमेज बनाना है तो इमेज के लिए मुझे कितनी रेज की जरूरत है, सर 2 रेज की, तो बना लेते हैं, हाँ। तो अब कैसे बनाएंगे उसको समझना। पहला, एक रे को पैरेलल, ओके, पैरेलल रे मतलब कहां से जाएगी सर, ये जाएगी फोकस से, पहली रे को कैसे, हाँ। दूसरी वाली रे को पोल पे टकराएंगे, दूसरी वाली रे को क्या करेंगे हम लोग, पोल पे टकराएंगे, पोल पे टकरा दिया, क्या यहां तक बात है, हाँ सर। अब मुझे बताओ बच्चों, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना ही क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उतना ही क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो पॉइंट है ये तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया इमेज, उल्टा। क्या यहां तक बात आ गई सबको समझ में, हाँ सर। अब इधर ये हमारे लिए क्या होगा HO, और ये हमारे लिए क्या होगा HI, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये तो U दिख रहा है, और भाई ये डिस्टेंस क्या होगा सर, ये तो V दिख रहा है। यहां तक क्लियर है, क्या सबको क्या 2 ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं इस तरह से, हाँ। यहाँ पे U, ये HO, ये HI और ये V। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है थीटा, ठीक है। अब मैं साइन के साथ वैल्यूज पुट कर देता हूं जिससे अपने को कंफ्यूजन ना हो। तो इधर से बच्चों क्या दोनों, हाँ, थीटा और थीटा tan थीटा का यूज करेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ रहोगे तो क्या पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या नेगेटिव। हाइट्स के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के सारी चीजें जो ऊपर रहेंगी उनको पॉजिटिव लिखेंगे, और जो नीचे रहेगा उसको नेगेटिव। यहां बच्चों tan थीटा बताओ, u पॉजिटिव की नेगेटिव, सर नेगेटिव, तो
एच ओ अपॉन में माइनस यू, विद साइन के साथ बता रहा हूं, इज इक्वल्स टू, क्या एच आई नेगेटिव है? हाँ सर एच आई तो नेगेटिव है, ठीक है, और बी भी क्या है सर? वो भी नेगेटिव है। इतना आ गया ना यू और बी, ओके। तो यहां से एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ किसके इक्वल आएगा? माइनस बी बाई यू के, इसको रट्टा मारना है। एच आई बाई एच ओ किसके इक्वल आएगा? माइनस बी बाई यू के, ओके। हाँ सर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसी को बच्चों क्या बोलते हो? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब ये मतलब क्या हो रहा है ढंग से अभी समझना। मैग्निफिकेशन का मतलब होता क्या है? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज की हाइट है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज की हाइट है उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आप क्या फोन में कभी कोई फोटो है तो उसको जूम करते हो और उसको मैग्नीफाई करते हो, और इसी को ही बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ। लास्ट रिजल्ट जो आपको याद रखना है, लास्ट रिजल्ट, ठीक है, मैं लिखा के दे रहा हूं ढंग से। m का मतलब होता है एच आई बाई एच ओ, दैट इज क्या बच्चों? माइनस बी बाई यू। ये किसके लिए? मिरर के लिए। ये किसके लिए बच्चों? मिरर के लिए। आगे m विल बी एच आई बाई एच ओ एंड दैट विल बी इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u एंड दिस विल बी इक्वल्स टू f माइनस b बाई f। ये कहां से निकाल दिया सर आपने? ये हमने मिरर फॉर्मूले से निकाला। मिरर फॉर्मूला मतलब क्या होगा? 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। इधर से निकाला, इसी को थोड़ा रीअरेंज करके ये टर्म्स निकाले। तो ये याद होना चाहिए कंपलसरी, 5 स्टार, ये आप लोग को याद होना चाहिए। और उसको कहां पे कैसे अप्लाई करना वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। हाँ, तो जल्दी इतना सब लोग नोट डाउन करो, फिर इसमें हम लोग टर्म्स देखते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लो सारी चीजें। देखो यहां पे भी मैं उसको एक एक करके बता रहा हूं। तो पहला जो टर्म है, अभी मैं यहां पे टर्म यूज कर रहा हूं एनलार्ज्ड इमेज। टर्म का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? एनलार्ज्ड इमेज। तो ये एनलार्ज इमेज का मतलब क्या हुआ? एनलार्ज का मतलब सर इमेज बड़ा दिख रहा होगा, ओके। तो वो कब दिखेगा? ये फॉर्मूले पर आता है, व्हेन v इज ग्रेटर देन क्या? u। व्हाट क्यों लगा दिया सर? क्योंकि मुझे सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड चाहिए। जब इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा तब एच आई बी क्या? एच ओ से बड़ा होगा। ये कुछ समझो ना, यहाँ पे रेशियो बच्चों, यहाँ पे रेशियो देखो, अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा हुआ तो क्या ये रेशियो भी 1 से ज्यादा होगा? हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनलार्ज इमेज। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये कुछ ही बच्चे पकड़ पाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैथ्स से बता रहा हूं। आगे तुम लोगों को मैं रे डायग्राम से फील दिलवाऊंगा, ओके। दूसरा, इसको स्मॉल या हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश से समझ गए होंगे कि अब जो इमेज है वो छोटी दिखेगी। पहले तो बड़ी दिख रही थी, अब कैसे दिखेगी? छोटी। तो क्या यहाँ पे ध्यान रखना है? जब u इज ग्रेटर देन v, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा किसके? न्यूमरेटर के कंपेयर में, मतलब जब ho विल बी ग्रेटर देन hi, जब ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा इमेज के कंपेयर में, ये हमें छोटा दिखेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? डिमिनिश। और m की वैल्यू क्या? लेस देन 1। यहां तक आ गया, ठीक है। और अगर m की वैल्यू 1 आ गई तो m की वैल्यू 1 मतलब क्या हो जाएगा बताओ? तब सेम साइज बोल देंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हमको पता होने चाहिए, ओके। स्कूल में भी बताते हैं बट याद होने चाहिए। फिर आगे और सुनना। आगे जो एक और टर्म है, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा इरेक्ट। एक टर्म आएगा इसको बोलेंगे इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड। तो इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है? हाँ, मान लेते हैं बच्चों इधर ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये है HO, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? HI। अब दूसरा ये है HO
और ये है HI। इन दोनों में से इरेक्ट कौन सा है? अगर मैंने पूछा इन दोनों केसेस में से इरेक्ट कौन सा है, दोनों ही है। इरेक्ट का मतलब क्या हो रहा है कि जिस वे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसी सेम वे में आपको इमेज मिल रही है, इसको इरेक्ट बोलेंगे। ठीक है। दूसरा वर्ड मैं बोल रहा हूं इन्वर्टेड। दूसरा वर्ड का यूज किया मैंने, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब, इन्वर्टेड समझ रहे हो, अपोजिट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरह है तो इमेज इस तरह दिखेगी। ये है इरेक्ट, ये है इन्वर्टेड। इरेक्ट, इन्वर्टेड। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे सर इसको? अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो इमेज का बनेगा नीचे, दैट विल बी HI। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। यहां पे भी देख लो, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो HI ऊपर है। तो बेसिकली यहां पे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन द सेम साइड। ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज ऑन द अपोजिट साइड। लाइज ऑन द क्या? अपोजिट साइड। क्या इतनी बात आ गई सब लोग को समझ में? ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? रियल, वर्चुअल, एनलार्ज, डिमिनिश, इरेक्ट, इन्वर्टेड। ओके। इतना अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर देंगे। तो इतना नोट डाउन कर लो। अब बच्चों पहला एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। इसमें आपको समझ में आएगा कि चीजों को अप्लाई कैसे करना है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना है? 3, डिस्टेंस कितना दिया? 25 और F। ये ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं M निकाल देना। अगर आपको M पता चल गया आप बाकी सेक्शन में खटाखट निकाल सकते हो। कितनी बार? ठीक है। फिर क्या आपको सिखाया था? जो चीजें गिवन है भैया उसको विद साइन, और जो चीजें गिवन नहीं है विदाउट साइन। ओके। मैं तुम लोगों को ये पहले क्यों करवा रहा हूं कि आपको एक बार वैल्यूज पुट करने आ जाए। फिर हम लोग रे डायग्राम भी सीखेंगे। अभी रे डायग्राम में कोई घाई नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको आराम से लिखो। HO पॉजिटिव की नेगेटिव? भाई बोलते रहो 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव ना, ऊपर है, ऊपर है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो आगे की तरफ क्या? सर पॉजिटिव। पीछे की तरफ क्या? सर नेगेटिव। तो U पॉजिटिव की नेगेटिव? सर नेगेटिव। हाँ अच्छे से आ रहा है। तो -25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? सर F तो नेगेटिव दिख रहा है। अरे हाँ नेगेटिव ही है। चलो ये मैंने आपके लिए फॉर्मूले लिख दिए। 10 बार 20 बार 50 क्वेश्चन करोगे आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला रट जाएगा। तो बोर्ड पे भी लिख दिया। हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले M निकालते हैं। M का फॉर्मूला क्या है? F/F - U, क्योंकि मुझे यही गिवन है ना। चलो फाइंड करते हैं हमको। M क्या है? अब ढंग से समझना, ये है -15 अपॉन में -15 प्लस 25, so it is -15/10 -3/2। अब दो चीजें इधर से समझ लेना बच्चों। M का मतलब क्या है? सिर्फ इस पर आओ। सर M का मतलब होता है HI/HO। ये नेगेटिव आ गया, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई तो नेगेटिव रहा होगा। भाई इन दोनों में से कोई ना कोई तो नेगेटिव रहा होगा। इन सबको भूल जाओ, ये भी तो फॉर्मूला है ना। क्या नेगेटिव रहने का मतलब क्या होगा? अगर एक मतलब क्या दोनों अपोजिट रहे होंगे? हाँ। अगर ये इरेक्ट है तो दूसरा वाला क्या बन, इमेज कैसी बनी होगी? इन्वर्टेड। ये माइनस आने का मतलब क्या है? इमेज क्या बनी होगी? इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव आ गया तो दोनों सेम साइड पे रहे होंगे ना। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा और एक नीचे। ठीक है। आगे क्या ये जो M है मॉड M क्या 1 से बड़ा है? हाँ सर। 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है? HI बड़ा होगा। तो दरअसल दो बातें तो अभी बता सकते हो। एक पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इमेज है, एक तो पहली बात क्या है? ये इन्वर्टेड है। पहली बात क्या है कि इन्वर्टेड है। हाँ। फिर दूसरी बात क्या है? ये एनलार्ज्ड है। दूसरी बात क्या है? ये एनलार्ज्ड। इतना बात आया ना इसको समझ के। हाँ अभी देखो प्रूफ भी करेंगे, निकालते हैं। M का मतलब क्या होगा सर? HI/HO दैट इज इक्वल्स टू -3/2। तो HI कितना आएगा? -3/2। HO कितना है बच्चों? 3। तो कितना आ गया? -9/2 का मतलब क्या है? मतलब -4.5 ना। इमेज बड़ी बनी है पर नीचे की तरफ आए। इतनी बात समझ में? ठीक है। फिर
ये बताओ एम एस सर माइनस वी बाई यू होता है, वही कितना है -3/2 है। माइनस को हम लोगों को फॉर्मूले में बोल के रखा था। हाँ तो इधर से क्या आएगा फटाफट बताओ, इधर से तो इट विल बी माइनस बी, यू कितना है पॉजिटिव सर नेगेटिव है तो और इट इज -3/2, तो v कितना आएगा सॉल्व करके माइनस माइनस कैंसिल रहेगा, माइनस कितना 75/2 सेंटीमीटर, -75/2 मतलब कितना हो जाएगा ये मेरे साथ से आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर यहाँ से। तो हो गया अपना क्वेश्चन माइनस। तो इमेज अब माइनस आने का मतलब क्या है, क्या वो इधर ही कहीं बना होगा इमेज और इधर की तरफ ये इमेज डिस्टेंस होगा ना, भाई माइनस आया ना तो मिरर के सामने बना हुआ देखो नेगेटिव, तो इमेज क्या है हमारी रियल, इमेज क्या है रियल, उसके साथ में क्या है इन्वर्टेड और एनलार्ज। कितना आगे अच्छे से समझ में ओके भाई, एक एक करके तुम लोग आराम से बता दो, बट अगर आपने इसी को 10-12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया तब आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी तो पूछो मत जबरदस्त होगी। ठीक है तो इतना कॉपी कर लो फिर एक और करते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए इसको रीड करो, ठीक है, और वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। ओके करो जल्दी, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है और फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, सो दैट 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म। वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस तरह है कि जो इमेज है वो क्या हो चुकी है 2 टाइम मैग्नीफाइड हो चुकी है। तो इसको सॉल्व करके जल्दी आंसर दो। ओके मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, ठीक है, तो जल्दी करो ट्राई। कर लिया सबने वीडियो पॉज करके? हाँ चलो अब देखो, अब आएंगे तुम लोग को डाउट्स, ठीक है, और जितने तुम लोग को डाउट्स आएंगे उतना उतना मतलब तुम लोग टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हो और अपना चीजें क्लियर होगी। पहले सर ये जो m है इसको प्लस में रखे कि माइनस में रखे? भाई m पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना, तो उसको प्लस में रखेगी माइनस, मुझे तो पता नहीं है तो मैं दोनों में रखूंगा। एक बार m को क्या रखेंगे हम लोग नेगेटिव और एक बार m को क्या रखेंगे हम लोग पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन क्या नहीं है भाई, इमेज जो है वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, कुछ बोला क्या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा पहले, अब ये मैंने मिरर बनाया, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, सर उल्टा भी दिखा सकते हैं। हाँ अगर ये होगा इरेक्ट होगा तो इधर कहीं बन जाएगा और इन्वर्टेड होगा तो उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए, इसको मैं h बोल देता हूँ, ठीक है। तो इमेज कितना बनेगा 2h। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बीच में हम लोग u बोल देते हैं, ठीक है सर। और m क्या हमारे पास -2। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले पर आएंगे तो क्या होगा देखो, -2 विल बी क्या, ये f/f - u है ना, इसका f क्या होगा पॉजिटिव की नेगेटिव, आगे की तरफ पॉजिटिव भैया पीछे की तरफ क्या नेगेटिव, तो -2 विल बी इक्वल्स टू -30 अपॉन में क्या -30 -u। सर आपने -u लिखा हुआ है, u पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, आपको भी दिख रहा है। बट यहां पे ये बात देखो कि ये गिवन था कि फाइंड करना था, ये गिवन था कि फाइंड करना था, सर फाइंड करना था तो विद साइन की विदाउट साइन, विदाउट साइन, विद साइन की विदाउट साइन, विदाउट साइन। इधर ही बच्चे गलती करते हैं, उनको पता है यू नेगेटिव है, वो लोग फॉर्मूले में भी वही पुट कर देंगे। जो चीजें गिवन है उसको साइन के साथ रखो और जो चीजें पूछी जा रही है उसको विदाउट साइन, दिमाग में बैठा हो, नहीं तो गलती करोगे तुम लोग। अब देखना आंसर, अब देखना आंसर, 2 और 2 कैंसिल, -30 -u कितना आएगा 15 आएगा। हाँ u की वैल्यू कितनी -45, और मुझे माइनस ही आना चाहिए था, और अगर आपने पहले से माइनस लगाया तब आपको पॉजिटिव आ जाता, तब आप बोलते अरे सर ऑब्जेक्ट का इधर, तब गलती होती है, ठीक है ना जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा -45, ओके। और जो इमेज है वो कैसी है, माइनस मतलब इमेज की नेगेटिव बन रही होगी इधर की। अब मुझे v तो फाइंड करने को बोला नहीं है तो ठीक है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इमेज। क्या क्लियर है पहला एग्जांपल? हाँ इधर से मुझे आपको ये सिखाना था, अगर ऐसी कुछ कंडीशन गिवन है तो। अब +2 के लिए सॉल्व करते हैं, +2 के लिए बताओ।
अभी अभी सब लोग हिलना शुरू हो गए होंगे, अरे सर क्या चल रहा है यार, ये डर लग रहा है कुछ। जैसे रे डायग्राम सिखाऊंगा ये कंफ्यूजन भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि इमेज कहाँ पे बनने वाली है एग्जैक्टली, ठीक है। तब इतना पेन में नहीं चलना पड़ेगा। अब इसके प्लस होने का मतलब क्या बच्चों, प्लस होने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी किधर होगी, क्या ऊपर की तरफ होगी? हाँ सर। अब मुझे नहीं पता वो रियल है कि वर्चुअल है, तो एक बार काम उसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे इधर काम करेंगे हम लोग, बी को भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा वो वाला पार्ट। अब ये हमारे लिए एच है ढंग से, ये क्या होगा, यू होगा, ओके। अब इसका यूज करेंगे, 2 विल बी इक्वल टू क्या, 2 विल बी एफ अपॉन में क्या, एफ माइनस यू। एफ पॉजिटिव की नेगेटिव, भाई मेरा तो वही है ना, तो नेगेटिव, तो -30 अपॉन में -30 माइनस यू, तो ये कितना आएगा -15, तो -30 माइनस यू इज -15। तो u की वैल्यू कितनी, u बताओ सर। u यहां से आ गया -15 सेंटीमीटर। देखो दो अलग अलग आंसर आ गए, तो u यहां पे क्या आया -15 सेंटीमीटर। सर v तो बता दो, v बच्चों m का फॉर्मूला -v/u, ये तो आता है सर। और ये कितना है, m कितना है 2 है, तो -v अपॉन u कितना है -15 इज 2, तो v कितना मिल गया, माइनस माइनस कैंसिल, v कितना आ गया, क्या पॉजिटिव आ गया, v क्या आ गया सर, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मतलब क्या, ये इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, तो इमेज कहीं इधर कहीं बनी होगी, इमेज कहीं हमारी इधर अभी जगह नहीं है, बट इमेज कहीं इधर कहीं बनी होगी ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, एच आई भी पॉजिटिव होगा, एच ओ भी पॉजिटिव होगा, तो ये 2h होगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा आपको 30, वो जगह नहीं इसलिए 30 यहाँ पे लिखा है। बट आए दोनों किसी समझ में। तो कभी कभी आपको पता ही नहीं है कि मैग्निफिकेशन प्लस पुट करना है माइनस पुट करना है, तो दोनों पुट करो, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे जहां पे दो आंसर अलग अलग आ सकते हैं। कितना क्लैरिटी आ गया तो नोट डाउन करो, ठीक है बच्चों। अभी दो एग्जांपल हमने कॉन्केव मिरर पे लिए थे, कॉन्वेक्स मिरर पे है, तो ये भी आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ये नहीं सोचना कि इमेज कहाँ पे कैसी बनने वाली है, स्ट्रेट आपको क्या करना है, अब मैंने फॉर्मूला भी मिटा दिया, ठीक है। तो बिना उसके आप लोग खुद से ट्राई करो, सारी चीजें करो फटाफट फटाफट, ठीक है। गलतियां होगी चलेगा, वीडियो पॉज करके एक बार करो, ठीक है। गलतियां कर रहे हो तो सीख रहे हो, क्योंकि मैं क्यों इतना फोर्स करके बोल रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे बैठ के सिर्फ ऑप्टिक्स बैठ के देखते रहते हैं और देखने से ही चैप्टर नहीं होता। आप स्टार्ट करते हैं, चलो। पहला बच्चों, भाई आगे की तरफ क्या सर पॉजिटिव, पीछे की तरफ क्या नेगेटिव, ये है HO, सही बात है। चलो फर्स्ट थिंग बताओ, यहाँ पे U पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या पीछे की तरफ जाओगे तो सर नेगेटिव, सही बात है। F पॉजिटिव की नेगेटिव, F क्या ये कॉन्वेक्स मिरर है, हाँ तो F क्या पॉजिटिव। वैसे कोई मिरर दाने नहीं पता, सर्कल है आगे की तरफ आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, M क्या होगा F अपॉन में क्या F माइनस यू, ओके। चलो बताओ M कितना है, अरे भाई तो पूछा F 15 अपॉन में 15 माइनस और माइनस प्लस, तो कितना आ गया 1/2। सर 1/2 आ गया, लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब क्या है, जो इमेज है वो पक्का पक्का क्या बनेगी डिमिनिश्ड, पक्का पक्का क्या बने डिमिनिश बनने वाली है, हाँ। अब मुझे बताओ क्या M पॉजिटिव आ गया, M क्या आ गया भैया पॉजिटिव, मतलब HI भी पॉजिटिव है HO भी पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव है। अगर ये ऊपर है तो वो भी ऊपर की तरफ बनेगा ना, तो इमेज दूसरी क्या बनेगी इरेक्ट। इतना देख के ही तुम लोगों को चीजें ऑप्शन टिक कर देना। नीट में तो सिर्फ M इतना भी दे दिया और ऑप्शन में ये सब लिखा है, तभी भी आपको समझ जाना चाहिए। हाँ सर लास्ट, अब सर ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है वो भी देखते हैं, चलो। तो M मिल गया, M का फॉर्मूला क्या होता है सर -v/u, हाँ एकदम तरीके से सिस्टमैटिक वे में सब सॉल्व करना है, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। अब -v/u -15 इज 1/2, तो v कितना आ गया +30, +30 मतलब क्या वो आगे की तरफ बन गया होगा, मतलब इधर से जो रेज आई है क्या वो टकरा के चली गई होगी, भाई इधर से जो रेज आई है वो ऐसे टकरा के चली गई होगी ना। तो यहाँ पे जो इमेज है
रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है। इमेज यहाँ पे क्या है? डिमिनिश है, इरेक्ट है, और क्या है? वर्चुअल है। ये इसका आंसर हो। अगर आपने इतना अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो वेरी गुड, ठीक है। एटलीस्ट आपके अभी जो बेसिक्स है वो क्लियर है। अब थोड़ा थोड़ा से हम लोग एडवांस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। एच आई कितना? अब एच आई भी अगर मुझसे पूछे एच आई बताओ, एच आई भी तो बाकी है, तो एम क्या है? 1/2, दैट इज क्या? एच आई बाई एच ओ। एच ओ कितना है? 12, तो एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने निकाल लिया। एच आई भी कितना निकाल लिया? 1 सेंटीमीटर, खत्म। प्रॉपर वैल्यू पूछिए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से एन से मैं बता दूंगा क्या हो रहा है। ओके, इतना तो चलो इतना नोट डाउन कर लो। अब बच्चों ये दूसरा एग्जांपल कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया है? 20। अब मुझे ये बताओ ये कौन सी रेस दिख रही है? सर ये दिखने से तो हम लोग को लग रही है कि ये है हमारे लिए इंसिडेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भैया ये जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है कि वर्चुअल है? बताओ सोच के। सर अब अगर ये मिरर नहीं हुआ होता तो ये भाई तो जाके मीट कर जाते हैं, बट इसने करने नहीं दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया होगा ना इनका। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज बेसिकली अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सही बात है। अब मुझे यहाँ पे इमेज की पोजीशन, उसका नेचर, उसका साइज ये जानना है। बहुत पंचायत होती है इमेज को लेके कि कहाँ पे कैसे बन रही है, हमें भी रहती है। तो बताओ सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते अच्छे से। एच ओ बताओ, एच ओ। सर ये तो 4 सेंटीमीटर है, अगर आपको आता है तो खुद से भी कर लो। यू पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या रेज यहां से निकल के जा रही है भैया? हाँ, तो आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, तो यू क्या होगा? दैट विल बी +60 सेंटीमीटर। एफ क्या गोला आगे की तरफ बनेगा? तो एफ भी अंदर होगा ना, तो इट विल बी क्या? +20 सेंटीमीटर। कितनी बार? ठीक है, हाँ। चलो इधर से एम, एम क्या होगा सर? फॉर्मूला था एफ अपॉन एफ माइनस यू। जैसे ही आपने एम फाइंड आउट कर लिया बाकी सारी चीजें हाथ मतलब हो जाता। अब 20 अपॉन में क्या? 20 माइनस 60, तो एम कितना आ जाएगा? -1/4। भाई माइनस आने का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? इन्वर्टिंग। एम को तुम लोगों को कैसे देखना है? एम इज एच आई बाई एच ओ। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? दोनों अपोजिट साइड में बने होंगे, तो जो इमेज है वो पक्का पक्का क्या बनेगी? इन्वर्टेड। हाँ सर, क्या ये लेस देन 1 है? क्या ये जो एम है बच्चों लेस देन 1 है? लेस देन 1 का मतलब क्या है? जो इमेज है दैट विल बी क्या? डिमिनिश्ड। इमेज क्या बनी होगी? डिमिनिश्ड। तो दो चीजें तुमको पता लग गई है, फाइंड आउट भी कर लेते हैं। कैसे? एच आई बाई एच ओ दैट इज इक्वल टू एम, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है? -1/4। एच ओ कितना है? 4, तो एच आई कितना आ गया? -1। माइनस का मतलब इन्वर्टेड। फिर एम क्या होता है सर? -v/u। एम कितना है? -v u। सर यू तो आपने 60 बताया, तो 60 लिख लेते हैं। तो v यहां से कितना आ जाएगा? 60/4 दैट इज कितना? 30/2। कितना आ जाएगा ये? 15 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सर पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव आया ना। अब मुझे बताओ इधर जो इमेज है वो एग्जैक्टली कहां बनी होगी? सर ये है +50, मतलब +15 का इधर कहीं रहा होगा, और इसकी हाइट -1 है मतलब नीचे की तरफ, इधर भी मेरी इमेज बनी होगी। तो हो क्या रहा होगा? इस मिरर ने इन दोनों इंसिडेंट रे को कहीं इधर छोड़ दिया होगा, और इनका जो रिफ्लेक्शन है मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहीं इधर रहेगा। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर कहीं नीचे इस पॉइंट यहाँ पे ऐसे करके कुछ रहेगा, ठीक है। क्या ये वाली बात सबके लिए क्लियर हो गई? हाँ। तो इस तरह की हम लोग को क्या देखने वाली यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगी। अब इमेज रियल है कि वर्चुअल है? क्या मेरी रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी ऐसे चली गई ना, क्या रिफ्लेक्टेड असली में आके मीट की है? नहीं, तो इमेज यहाँ पे क्या बनी है? वर्चुअल। इमेज यहाँ पे क्या बनी? तो इट इज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये इसका सही आंसर होगा। क्या आपको ये अच्छे से आ गया समझ में कि रेस टकरा के उधर से चली गई और इमेज की पोजीशन ये रहेगी? हाँ, तो इतना अच्छे से नोट डाउन कर लो।